हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो है वो कौन से टॉपिक पर रहेगी। तो आज हम जो हमारी अति महत्वपूर्ण वीडियो है इसमें बताएंगे कि जो हमारी रीट मैथ्स थर्ड ग्रेड का हम टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो 150 के समथिंग आ रहे हैं। कितने में से 300 नंबर में थे, लेकिन ये नंबर तो बहुत कम है। ज़्यादातर स्टूडेंट सदमे में जा चुके हैं, डर का माहौल है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अब 2 महीने रह गए हैं, लेकिन अब एक्यूरेसी कम से कम 90% से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी जा रही है सीधे 60%, किसी की 70%। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। किसी के हो रहे हैं 38, किसी के हो रहे हैं 50+, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। इसीलिए हमको सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो हमारा आज का एनालिसिस है वो हमारा इसी टॉपिक पर रहेगा कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो हम कैसे दें, कौन सी अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। चलो, हमने दे लिया कि टेस्ट सीरीज हमने दे ली, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में भी हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सारी जानकारी जानने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आगे की जो ये मोटिवेशन वीडियो, जिससे कि आपकी जो मनोदशा है, यानी कि आपको जो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा मिलती है, जिससे आप बेस्ट कर पाते हो, इसके लिए चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो में आगे जुड़ें और आगे वीडियो में देखें कि हमारा टॉपिक आज का क्या रहेगा। तो जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं उनकी जो क्वेरीज आ रही हैं, उनके ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है कि सर जी हमारे टेस्ट 200 उसे ऊपर आ ही नहीं रहे नंबर, यानी हम अच्छे अच्छे टेस्ट दे रहे हैं, हमारे एक कोचिंग का टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे नंबर बढ़ ही नहीं रहे। हमारी एक्यूरेसी कभी तो आती है 78%, कभी आती है हमारी 72%, और कभी कभी तो हमारे 50 से 60 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। अब हम क्या करें कि जिससे कि हमारी एक्यूरेसी बढ़े, हमारे टेस्ट में एक साथ से नंबर बढ़े और हम अच्छा परफॉर्म कर पाएं, जिससे कि हमारा रीट मैथ्स थर्ड ग्रेड में एग्जाम में अपन का सिलेक्शन हो जाए। तो देखो आगे, तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या क्वेश्चन उठ रहे हैं। जो अपन का 7 दिन टेस्ट इंप्रूवमेंट प्लान है, यानी कि मैं आपके लिए बताऊंगा कि 7 दिन आपके लिए किस तरह से टेस्ट देना है और किस तरह से आपके नंबर इंप्रूव होंगे। एक एक नंबर आपके लिए आपके सिलेक्शन में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला नंबर है। 1/3 जो अपन की नेगेटिव मार्किंग है, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अपन के लिए एक ऐसा अंतर्जाल है। अगर उस जाल में अपन फंस गए तो अपन पूरी एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं क्यों कि हम तुक्का दे आते हैं, जिससे हमारा एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन उस एक क्वेश्चन सही करने के लिए वो 2 अंकों को छोड़ देता है। क्यों? एक तो भाई साहब उसका नेगेटिव का नंबर कटेगा, ऊपर से जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो भी कटेगा। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो भाई साहब उसके पॉइंट 66 नंबर तो वैसे भी जाएंगे। तो उसका क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन है वो अब 2 नंबर का ना होकर के उसका पॉइंट 66 यानी कि 2.5 या 2.75 नंबर का हो जाएगा। तो भाई साहब अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो तुम्हारे 3.25 नंबर कटेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन सही करोगे तो तुम्हारे बढ़ेंगे भी तो 3.25 ही नंबर। तो ज्यादातर अपन को एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। देखो आगे, ग्रेड थर्ड अध्यापक कैसे होंगे, ये आप सभी को पता है। क्यों? क्योंकि तुम कोई फैगल तो है नहीं हो कि भाई साहब हमको पता नहीं है, अब 2 महीने रह गए, जब भाई जब कुमार साहब तुम बताएंगे कि अब हम कैसे बने, तो इतने तो तुमको पता हो भाई साहब, आगे देखो कैसे बनेंगे। हमारा शेड्यूल रहेगा टेस्ट के ऊपर पूरा का पूरा निर्भर, यानी टेस्ट में 200 अंक से ऊपर कैसे बढ़ाएं। यानी कि सर जी हमारे नंबर 150 ही आ रहे हैं, लेकिन हमको लाने 200+। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो अच्छे, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उनके नंबर 200 से नीचे ही आ रहे हैं। तो अपने आप में एक दुख की बात है, क्योंकि ऐसी कोई टेस्ट सीरीज है नहीं जहाँ हम दे नहीं रहे, लेकिन क्वेश्चन तो हर जगह लेवल के भी बनते हैं ना, तो उन पर भी हमें ध्यान देना है। आगे देखो कैसे, डर क्यों लगता है। हम क्या बताएंगे आपके लिए कि एग्जाम से पहले जब हम टेस्ट देते हैं तो हमें डर क्यों लगता है। डर का माहौल हर व्यक्ति में रहता है। क्यों? क्योंकि बिना बिना डर के यानी बिना भय के प्रीत नहीं होती। यानी कि जब तक हमारे मन में कोई किसी चीज के प्रति भय नहीं होगा, यानी कि हमें जब तक ये नहीं लगेगा कि वो चीज हमें छोड़ जाएगी, तब तक हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। तो भाई साहब जब रीट में हम फेल हो जाएंगे, ये हमारे मन में डर है, जब ही तो हम वहां से प्रेम करेंगे, जब ही तो हम भाई साहब 150 में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे ढंग से अच्छी एक्यूरेसी से करेंगे। देखो
नंबर कैसे बढ़ेंगे? यानी कि नंबर आ रहे हैं 150, अब सर जी हमें नंबर बढ़ाने हैं और तुम बताएंगे 100% हम बताएंगे आपके लिए। देखो, और टेस्ट में बार बार एक ही गलती क्यों? यानी कि हर स्टूडेंट टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट में एक ही गलती कर रहा है क्या? एनालिसिस बिल्कुल नहीं कर रहा। टेस्ट दे रहा है भाई साहब 150 क्वेश्चंस का, उसको सोचे ये भी नहीं है कि सबसे पहले माइनर टेस्ट दिए जाते हैं। माइनर का मतलब होता है 20 से 30 क्वेश्चन के टेस्ट दिए जाते हैं। उसके बाद में हम सीखते हैं कि भाई साहब हम इसमें 10 मिनट में एक चीज देखते हैं कि 10 मिनट के अंदर अगर हम 30 क्वेश्चंस का एनालिसिस कर पा रहे हैं, समझो आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ने वाली है। यानी कि आपको टेस्ट का एनालिसिस करना कम से कम 10 मिनट। भाई साहब पहली बात तो ये देखनी है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से गलत हुआ, कौन सा टॉपिक है, क्या वो हमारा वीक पॉइंट था या फिर हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, ये भी हमें उसमें देखना है। समझ रहे हो कि नहीं? वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी देखना है। तो 50% स्ट्रॉन्ग, 50% तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट और 50% वीक पॉइंट। यानी कि ऐसा कोई भी विद्वान छात्र है नहीं जिसके पूरे के पूरे 100% जो टॉपिक हैं वो एकदम सटीक और एकदम स्ट्रॉन्ग हो। किसी का वीक पॉइंट भी होता है, किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है। जैसे बहुत से छात्र होते हैं क्या, लोग कलाओं को लेकर कहते हैं खून से क्वेश्चन आ जाए हम बिन्ने कर देंगे, लेकिन जब उनसे कहते हैं भाई साहब चित्रकला के क्वेश्चन करो तो चित्रकला के भी भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब उनका वो क्या वीक पॉइंट हो जाता है, क्योंकि उन पे लेखक चित्रकार के नाम याद नहीं होंगे। तो भाई साहब एक्यूरेसी तो गिरेगी। एक्यूरेसी यूं थोड़ी है कि मैं चल के आ जाऊंगी, नहीं, अपन को उसके पास जाना पड़ेगा, अपन को बार बार उस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा जिससे कि अपन की एक्यूरेसी एकदम अच्छी तरह से बढ़ती रहे। 24 घंटे, 3 दिन और 7 दिन। समझ रहे हो कि नहीं अपन को कैसे करना है? टेस्ट में 200 नंबर कैसे आएंगे? अपन को एक तो डर डर को कतई बिल्कुल याद नहीं करना है। कैसे? अपन को सबसे ज्यादा रिवीजन करना है। अपन को इस हफ्ते में जैसे टारगेट ले लेना है अपन को कि अपन इस पार्ट का एकदम अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने के बाद में हम इसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। रिवीजन कैसे करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट होते हैं शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो ग्रंथों को ही पढ़ते रहते हैं, जिनसे एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 टॉपिक पढ़ाई जाते हैं जो भी अच्छे ढंग से वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो भाई साहब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। आगे नंबर कैसे बढ़े? नंबर जब बढ़ेंगे जब आप अपने वीक पॉइंट पर ध्यान देंगे। यानी वीक पॉइंट देखो भाई साहब, यूं तो देखो कि राणा कुंभा की पत्नी कौन है, राणा कुंभा की बेटी कौन है और राणा कुंभा कहाँ का था। जो अपन को पता ही नहीं है कि राणा कुंभा था कौन, एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? अपन भाई साहब राणा कुंभा याद आ रहा है और तुरंत ही अपन तुक्का देते जा रहे हैं, गलत है। ऐसा अपन को नहीं करना है। अब भाई साहब अब एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, उसके बाद में तुम मुझे बताना कि अगर तुम पे आता है या नहीं आता। या तो तुम भाई साहब एक ही लाइन में चलो यार, भीड़ चाल के स्टूडेंट हो, या फिर तुम कुछ डिफरेंट स्टूडेंट हो। मुझे ये बताओ कमेंट करके, जो अपन की सिरोही था, यानी क्या सिरोही था, तो उसके साथ जो सहायक संधि हुई थी शायद 1823 में हुई थी, तो जो सहायक संधि हुई उसमें जो अंग्रेज अधिकारी था उसका क्या नाम था? क्या अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या भीड़ चाल चलने वाले होंगे, वो एक ही उत्तर देंगे, लेकिन वो उत्तर नहीं होगा। ये तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। तो जो डिफरेंट उत्तर होगा वो कमेंट करके आप सभी तुरंत बताएंगे। क्यों? ये छपने वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 50% स्ट्रॉन्ग वीक, यानी कि डिवाइड करें कि जो 50% हमारा स्ट्रॉन्ग है या फिर हमारा 50 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अपन के, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बार बार पढ़ें, अच्छे ढंग से पढ़ें, अच्छे परफॉर्मेट से पढ़ें, जिससे कि आप पूरे के पूरे उसमें नंबर ला सको। समझ रहे हो क्या नहीं? तो ऐसे ही है, और आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। उसके बाद में आपको एक प्लान लेना है। पहला रिवीजन 24 घंटे में होना चाहिए, दूसरा अपन का 3 दिन में होना चाहिए, तीसरा रिवीजन 7 दिन में होना चाहिए। उसके बाद ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं, कोई टॉपिक ऐसा बना ही नहीं जिसमें आपकी एक्यूरेसी न बढ़े, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म न कर पाओ। आप 100% उसमें 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करोगे। और आपकी पहली रणनीति होनी चाहिए एक्यूरेसी बढ़ाना। क्यों? क्योंकि 1/3 नेगेटिव से जो जीत गया वो अपने आप में सिलेक्शन का प्रबल दावेदार रहेगा। क्योंकि कट ऑफ हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा 230 से ऊपर जाएगी नहीं, जिसमें क्या है कि अपन को ज्यादा डीप में नहीं घुसना, लेकिन हमन को ऊपर ऊपर का जितना भी कंटेंट है वो तो अच्छे ढंग से अच्छी एक्यूरेसी से आना चाहिए। उसमें तो हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, अगर कोई उनकी और भी क्वेरी हो तो उसका भी सॉल्यूशन अगली वीडियो में होगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। पुनः नई वीडियो में आपका हम स्वागत करेंगे।